हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज पावर ऑफ 5। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है बेला नाम की लड़की से जो नींद से जागती है। तभी वो देखती है कि उसकी माँ कहीं जा रही थी। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाती है लेकिन उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बेला देखती है कि उसकी माँ ने एक नोट लिखा था जिसमें उसने कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, इसलिए बेला को घर का ध्यान रखना होगा। अब बेला वहाँ पर अपने दोस्त आहान को बुलाती है और कंप्लेन करने लगती है कि उसकी माँ फिर से ऐसे ही चली गई। पर आहान उसे समझाता है कि जरूर उनका कुछ काम होगा। जिसके बाद आहान बेला से पूछता है कि क्या वो पंचगिरी आ रही है। एक्चुअली आहान का बास्केटबॉल मैच था और वो चाहता था कि बेला भी उसके साथ आए क्योंकि बेला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन बेला कहती है कि उसकी माँ ने उसे हर फ्रीडम दिया है, बस सिवाय दो के, एक कि वो पंचगिरी नहीं जा सकती और दूसरा वो स्टोर रूम में नहीं जा सकती। जिसके बाद बेला आहान को घर से जाने के लिए कहती है और अपनी माँ की कबर्ड से स्टोर रूम की चाबी निकालती है और वहाँ जाकर सब कुछ चेक करने लगती है। तब बेला को वहाँ पर पंचगिरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर उनकी माँ की फोटो थी और वो सब देखने पर बेला को पता चलता है कि उसकी माँ पंचगिरी से थी। साथ ही वहाँ पर 5 एलिमेंट के बारे में कुछ लिखा था लेकिन बेला उसे ठीक से समझ नहीं पाती। अब बेला को सब कुछ पता लगा रहा था, इसलिए वो आहान के साथ पंचगिरी आने के लिए निकलती है। बेला आहान को बताती है कि उसकी माँ पंचगिरी से है और उन्होंने इतनी बड़ी बात बेला से छुपाई थी। अब बेला कहती है कि वो पंचगिरी आ रही है तो वो सब कुछ पता लगा कर रहेगी। जिसके बाद बेला और आहान पंचगिरी आते हैं और उनके बास्केटबॉल मैच की तैयारी शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम अपोजिट टीम के मेंबर्स को देखते हैं जिनमें से टॉप पर था रणवीर, जो वैसे तो काफी कूल था लेकिन आज वो काफी टेंशन में था क्योंकि आज उसके पापा मैच देखने के लिए आए थे और रणवीर नहीं चाहता था कि उसके पापा के सामने वो हारे। जिसके बाद हम अली को देखते हैं जो भी काफी टेंशन में था। एक्चुअली आदि की गर्लफ्रेंड है अदीबा, जिससे वो काफी परेशान है। वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग है और अली को उसके साथ ब्रेकअप करना था, लेकिन अली की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अदीबा को बता सके कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। आज जब अली अदीबा के साथ बात कर रहा था तो वो काफी इरिटेट हो जाता है और उसका शरीर इतना तप गया था जैसे कि उसके अंदर आग हो। जिसके बाद हम रणवीर को देखते हैं जिसके पास जानवी आती है। एक्चुअली जानवी और रणवीर दोनों सिचुएशनशिप में हैं, लेकिन जानवी रणवीर से सच में प्यार करती है। तो वही अली काफी ज्यादा गर्म हो गया था कि तभी वहाँ पर जग्गू आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अली के अंदर सच में आग थी, उसके पास आग की पावर थी। तो वही जग्गू के पास पानी की पावर थी और वो अली को शांत करवाती है। जिसके बाद अली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन जग्गू अली को वार्न करती है कि वो मैच में या सबके सामने अपने पावर्स यूज ना करें क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और अली भी उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद उनका मैच शुरू हो जाता है और आहान की टीम मैच जीत रही थी, जो देखकर बेला काफी खुश हो जाती है। तभी रणवीर बेला को देखता है और उसे जैसे पहली नजर में बेला पसंद आ जाती है। तो वही रणवीर की टीम हार रही थी, इसलिए वो काफी परेशान था। वो अली से कहता है कि उन्हें अपने पावर्स का यूज करना होगा। अली पहले तो इसके लिए मना करता है, लेकिन रणवीर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो लोग अपनी पावर यूज करके वो मैच जीत जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रणवीर के पास हवा की पावर थी, जिसकी वजह से वो काफी तेज भाग सकता था और काफी ऊपर तक जंप कर सकता था। जब बेला ये देखती है तो उसे लगता है कि रणवीर में जरूर कोई प्रॉब्लम है, उसके पास ऐसे कोई शूज होंगे जिसकी वजह से वो इतना बड़ा जंप कर पाया। इसलिए बेला जब कॉलेज के स्टाफ से कंप्लेंट करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसकी माँ थी। यहाँ पर बेला को पता चलता है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल तनु थी। तो वही बेला की माँ का नाम तब्बू था। अब बेला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। यहाँ पर बेला को डाउट आता है कि शायद बेला की माँ और तन्नू ट्विन सिस्टर्स हैं, जिसकी वजह से बेला सोच में पड़ जाती है कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी बात उससे कैसे छुपाई, क्योंकि बेला की माँ ने बेला से कहा था कि वो अनाथ है, इसलिए उनका बेला के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ ने ये सारे राज उससे क्यों छुपाए। जिसके बाद हम रणवीर को देखते हैं जो बेला से काफी इम्प्रेस था और उसे बार बार इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ये बात जानवी नोटिस करती है और वो काफी जेलस हो जाती है, इसलिए वो रणवीर से कहती है कि वो बेला को आज रणवीर की पार्टी में बुलाएगी, जो सुनने के बाद रणवीर काफी खुश होता है। जिसके बाद जानवी बेला को रणवीर की पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन बेला उसे मना कर रही थी। तभी बेला को पता चलता है कि जानवी की माँ तनु है, इसलिए वो पार्टी में आने के लिए मान जाती है। और हम देखते हैं कि आहान जानवी को पसंद करने लगा था। जिसके बाद हम जग्गू और अली को देखते हैं, जहाँ पर जग्गू अली से कह रही थी कि उन्हें अपने पावर्स का यूज नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए अली उसे सॉरी कहता है और जग्गू भी उसे माफ कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जग्गू और अली एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अली
अदिबा के साथ ब्रेकअप नहीं कर पा रहा था। वो उसे बार बार बताने की कोशिश करता, लेकिन अदिबा उसकी कोई बात ही नहीं सुनती थी, बस अपने बातों में ही लगी रहती। जिसके बाद जानवी रणवीर, बग्गू और आदि से कहती है कि उसकी माँ ने उन्हें घर पर बुलाया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन चारों के पास स्पेशल पावर थे, जो कि उनके पेरेंट्स से ही उन्हें मिली थी। जानवी के पास हीलिंग पावर थी, जिससे वो कुछ भी ठीक कर सकती थी। अब उनके पेरेंट्स उन्हें समझाने लगते हैं कि उन्हें अपने पावर्स का इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको उनके पावर्स के बारे में पता चल गया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर 4 पावर्स थे, लेकिन और एक 5वीं पावर थी, जिसके बारे में अभी तक उन्हें पता नहीं चला था। लेकिन बग्गू के पापा कहते हैं कि जिस तरह से स्टार्स अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि वो 5वीं पावर भी जल्दी आ जाएगी। और उन्हें पता लगाना था कि आखिर वो 5वीं पावर है कौन सी और किस में है। जिसके बाद हम बेला को देखते हैं, जो अपनी माँ के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रही थी। और तब उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि पानी, हवा, आग, ये सब। और बेला को वो सब पढ़ने के बाद यकीन हो जाता है कि यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास ये सारी पावर्स हैं, और अब वो उनका पता लगाना चाहती थी। जिसके बाद बेला जानवी के साथ रणवीर की पार्टी में आती है, जहाँ पर जानवी जानबूझकर बेला का ड्रेस खराब करती है ताकि बेला पार्टी में अंदर ना आ सके। लेकिन बेला अपने ड्रेस को ठीक कर देती है। जिसके बाद जानवी बेला को लेकर पार्टी में जाती है और बेला से कहती है कि वो और रणवीर 3 साल से डेट कर रहे हैं, और उसे पूरा यकीन है कि रणवीर उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। जिसके बाद जानवी रणवीर से जाकर कहती है कि बेला भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो चाहती है कि पहला स्टेप रणवीर ले। जो सुनने के बाद रणवीर जाकर बेला के साथ डांस करने लगता है और धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है, जिससे बेला गुस्सा हो जाती है और उसे किक मारती है। जो देखने पर जानवी बेला को काफी सारी बातें सुनाती है। तो वही हम आली को देखते हैं, जो अदिबा के साथ काफी परेशान हो रहा था। वो अदिबा को बाहर लेकर आता है और उसे बताने लगता है कि वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। जो सुनने के बाद अदिबा गुस्सा हो जाती है और बुग्गू के बारे में कुछ भी बोलने लगती है, क्योंकि अदिबा को पहले से शक था कि अली बुग्गू को पसंद करता है। इसलिए वो अली पर काफी गुस्सा होती है और उसे हैरेस करने लगती है, जिससे अली भी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से आग निकलती है, जिसकी वजह से अदिबा को काफी ज्यादा चोट लगती है। तभी वहाँ पर रणवीर भी आता है और वो किसी तरह से अली को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अली के पावर्स उसके कंट्रोल में नहीं थे। तभी वहाँ पर बुग्गू आती है और अली को ऐसा देखकर वो बारिश करवाती है, जिसके बाद अली शांत हो जाता है। तो वही अदिबा को काफी ज्यादा चोट लगी थी और वो लोग जानवी को बुलाते हैं, क्योंकि जानवी कुछ भी हील कर सकती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जानवी की माँ के पास हीलिंग पावर थी, लेकिन वो जानवी के पास आई नहीं थी। बाकी पेरेंट्स के बच्चों को तो अपने पेरेंट्स की पावर मिल गई थी, लेकिन जानवी को नहीं मिली थी। लेकिन इसके बारे में जानवी और उसकी माँ ने किसी को भी नहीं बताया था। अब सब लोग जानवी को उसे हील करने के लिए कह रहे थे और जानवी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर बेला आती है और वो जब देखती है कि अदिबा को इतनी चोट लगी थी, तो वो उसका फर्स्ट एड करने लगती है। तो वही ये लोग बेला को वहाँ से बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन बेला वहाँ से नहीं चाहती, बल्कि वो अदिबा को हॉस्पिटल लेकर आती है। जब डॉक्टर ये सब चोट देखता है तो वो कहता है कि ये पुलिस केस है, लेकिन अली उन्हें समझाता है कि वो जल्दी से अदिबा की ट्रीटमेंट शुरू कर दे, बाद में ये सब कुछ प्रोसीजर करवाएंगे। जिसके बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, जिसके कुछ टाइम बाद जानवी सबसे छुप कर अंदर जाती है और अदिबा को हील करने की कोशिश करती है। तो वो देखती है कि अदिबा की चोट हील हो चुकी थी, जो देखकर जानवी को लगता है कि उसकी पावर्स वापस आ गई। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी माँ को ये बात बताती है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था। जहाँ बातों ही बातों में जानवी अपनी माँ को बताती है कि बेला नाम की लड़की ने अदिबा का फर्स्ट एड किया था। जो सुनने के बाद जानवी की माँ जानवी से कहती है कि वो कल बेला को डिनर के लिए घर बुलाए। अब जानवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बेला को इनवाइट करती है। साथ ही वो बेला को सॉरी भी कहती है, क्योंकि उसकी वजह से पार्टी में काफी हंगामा हुआ था। और बेला भी समझ गई थी कि जानवी ने रणवीर के लिए ये सब किया था। बेला जानवी को समझाती है कि जानवी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए उसे ऐसा करके किसी लड़के को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जानवी भी उसकी बात समझ जाती है। जिसके बाद जानवी बेला को डिनर के लिए बुलाती है और बेला मान जाती है, क्योंकि बेला भी जानवी की माँ से मिलना चाहती थी। तो वही जब अली की माँ को पता चलता है कि अली की पावर की वजह से किसी लड़की को चोट लगी है, तो वो अली को काफी डांटती है। जिसके बाद अली की मम्मी अदिबा से मिलती है, जहाँ पर अदिबा उन्हें बताती है कि वो अली से बहुत प्यार करती है। जो सुनने के बाद अली की मम्मी अली से कहती है कि उसे अदिबा को हर्ट नहीं करना चाहिए और उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो सुनने के बाद अली और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब वो अदिबा से ब्रेकअप नहीं कर सकता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली हीलिंग पावर्स बेला के पास थी,
और इसलिए जब उसने बेला का फर्स्ट एड किया था तो वो ठीक हो गई थी और जानवी को ऐसा लग रहा था कि उसी ने अदिबा को हील किया है। तो वही अदिबा को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसको कोई भी चोट नहीं लगी थी, इसलिए वो फिर से खुद को चोट लगाती है ताकि उसे अली और बाकी सबकी सिंपैथी मिले और अली उसे ब्रेकअप ना करे। जब अली अदिबा से मिलने आता है तो अदिबा ऐसे एक्ट करती है जैसे उस दिन अली ने जो कुछ भी कहा था वो उसे याद ही नहीं, जो सुनकर अली और टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब उसका ब्रेकअप करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। जिसके बाद बेला अगले दिन जानवी के घर आती है और उसकी पूरी फैमिली से मिलती है, जिसमें जानवी के मम्मी पापा, जानवी का छोटा भाई काय और उसकी नानी थी। बेला जब उन सबसे मिलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बेला बार बार अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी माँ उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। जिसके बाद बेला आखिरकार जानवी की माँ तनु से पूछती है कि आखिर उसका और तब्बू का क्या रिलेशन है, जो सुनने के बाद जानवी की माँ काफी शॉक थी ये सुनकर कि बेला तब्बू की बेटी है। तभी वहाँ पर जानवी की नानी आती है और उन्हें जब तब्बू के बारे में पता चलता है तो वो काफी खुश होती है और यहाँ पर बेला को पता चलता है कि तनु और तब्बू ट्विन सिस्टर है, यानी कि जानवी बेला की कजिन थी। तो वही बेला की नानी बेला को देखकर काफी खुश थी और वो बेला से कहती है कि वो आज रात यहीं रुके, जो सुनने के बाद बेला भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन ये बात सुनकर तनु काफी गुस्सा हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि बेला इस घर में रुके। तनु का कहना था कि बचपन से तनु और तब्बू में से उसके पापा ने हमेशा तब्बू से प्यार किया, लेकिन तब्बू एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई और वापस कभी घर नहीं आई, तो अब वो तब्बू की बेटी को अपने घर में क्यों रखे। वो नानी से कहती है कि वो लोग बेला को घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन नानी कहती है कि जितना ये घर उसका है उतना ही बेला का भी है, इसलिए बेला यहीं पर रहेगी। जो सुनकर तनु काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद तनु बग्गू के पापा को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि बेला तब्बू की बेटी है, जो सुनने के बाद कि बेला ही वो पांचवा एलिमेंट होगी क्योंकि तब्बू के पास भी पावर्स थी जो कि बेला में आई होगी। अब ये सुनने के बाद तनु का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बग्गू के पापा को यकीन था कि बेला में भी पावर्स है और अगर ये पांचों लोग एक साथ आएंगे तो एक जो तारा होगा वो ब्लिंक करेगा, इसलिए वो चाहते थे कि ये सभी लोग एक साथ आए ताकि उन्हें पता चले कि बेला के पास पावर्स है या नहीं। जिस पर तनु कहती है कि वो इसके लिए जरूर कुछ करेगी। तभी वहाँ पर जानवी आती है जो कि काफी गुस्सा थी क्योंकि बेला इसी घर में रहने वाली थी। तब उसकी माँ जानवी को बताती है कि बेला उसकी मासी की बेटी है, जो सुनने पर जानवी काफी शॉक थी और वो चाहती थी कि उसकी माँ बेला को घर से निकाले, लेकिन जानवी की माँ कहती है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती। साथ ही वो जानवी को बताती है कि जानवी के पास पावर्स नहीं आए हैं, जो सुनकर जानवी काफी शॉक थी क्योंकि अभी तक जानवी को लग रहा था कि उसके पास पावर्स है लेकिन उसे वो यूज करना नहीं आता, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसके पास पावर्स है ही नहीं बल्कि पावर्स तो बेला के पास है। जो सुनने के बाद जानवी और ज्यादा जलस फील करने लगती है। तो वही बेला काय से मिलकर काफी खुश थी और उनका बॉन्ड भी काफी अच्छा हो गया था। अब अगले दिन बेला के पास उसकी मासी आती है और बेला से कहती है कि वो जानती है कि आज बेला का बर्थडे है और वो उसके लिए एक बर्थडे पार्टी होस्ट करना चाहती है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एक्चुअली तन्नू ने ये पार्टी इसलिए प्लान की थी ताकि वो बग्गू के पापा को यकीन दिला सके कि बेला के पास कोई पावर्स नहीं है। जिसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पर सभी लोग एक साथ आ गए थे। वहाँ पर कार्तिक के पापा अपनी वो डिवाइस भी लेकर आते हैं और चेक करने लगते हैं कि बेला पांचवा एलिमेंट है या नहीं। जब वो सारे एक साथ आते हैं तो वो डिवाइस ब्लिंक करने लगती है, जो देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ पर वो पांचवा एलिमेंट भी है। लेकिन तनु बाद में वो वीडियो एडिट करती है और बग्गू के पापा से कहती है कि भले यहाँ पर पांचवा एलिमेंट है, लेकिन जब बेला वहाँ से दूर हुई थी तभी वो तारे ब्लिंक कर रहे थे, यानी कि बेला के पास कोई पावर नहीं है बल्कि किसी और के पास वो पांचवी पावर है। जो सुनने के बाद बग्गू के पापा भी काफी शॉक थे क्योंकि वहाँ पर और 50 स्टूडेंट्स थे जो कि पार्टी कर रहे थे और अब उन्हें पता लगाना था कि उन सब में से पांचवा एलिमेंट कौन है। जिसके बाद हम जानवी को देखते हैं जो जानबूझकर अली और आदिबा के बीच में झगड़ा लगवाती है और आदिबा बग्गू के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। वो बग्गू के साथ फाइट करने लगती है जिससे बग्गू गुस्सा हो जाती है और अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब ये बात उसके पापा को पता चलती है तो उसके पापा तुरंत उसे वहां से लेकर जाते हैं, लेकिन बग्गू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल करे। पर बग्गू के पापा उसे समझाते हैं कि वो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। यहाँ पर बग्गू के पापा को काफी टेंशन हो रहा था क्योंकि जैसे ही पांचवा एलिमेंट आएगा उसके साथ कुछ इविल पावर्स भी आएगी जिनका उनके बच्चों को सामना करना होगा, इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चे उन इविल पावर्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो। जिसके बाद हम बेला को देखते हैं जिसको उसकी माँ का कॉल आता है और उन्हें जब पता चलता है
कि बेला पंचगिरी में है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और बेला से कहती है कि कल वो आकर उसे एक कैफे में मिले, जिसके लिए बेला भी मान जाती है। लेकिन अगले दिन जब बेला अपनी माँ से मिलने जाती है तो वहाँ पर उसकी माँ नहीं आती, जो देखकर बेला काफी नर्वस थी। जिसके बाद तन्नू बेला से कहती है कि वो उसे उसके घर भेज देगी ताकि बेला जाकर अपनी माँ से मिल सके। अब बेला इसके लिए मान जाती है, लेकिन बेला के पास पैसे नहीं थे, इसलिए तन्नू अपने ड्राइवर से कहती है कि वो बेला को उसके घर छोड़कर आए। जिसके बाद उसका ड्राइवर बेला को उसके घर छोड़ने जाने लगता है। अब ये देखकर जानवी काफी गुस्सा हो जाती है कि उसकी माँ बेला के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। तो जानवी की माँ जानवी से कहती है ये सब उसने इसलिए किया ताकि जानवी को उसके पावर्स मिल सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जानवी की माँ ने प्लान किया था कि बेला का एक्सीडेंट हो जाए, जिसमें बेला के हाथ खराब हो जाए, क्योंकि जब बेला के हाथ खराब हो जाएंगे तो बेला की वो पावर्स जानवी को ट्रांसफर होंगे। जो सुनने के बाद जानवी भी काफी खुश थी। तो वही बेला का ड्राइवर जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाता है, जिसमें बेला को काफी चोट लगती है। लेकिन बेला के पास अभी भी पावर्स थे, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को हील कर देती है। जो देखकर बेला काफी ज्यादा शॉक थी। वो घर आकर तन्नू को इसके बारे में बताती है कि किस तरह से उसके हाथ लगाने से उसके हाथ ठीक हो गए। जिसके बाद तन्नू बेला को उनके पावर्स के बारे में बताती है कि किस तरह से तन्नू और तब्बू के पास भी ये पावर्स थे और अब बेला और जानवी के पास भी ये पावर्स हैं। जो सुनने के बाद बेला और ज्यादा शॉक थी कि उसकी माँ ने ये पावर्स के बारे में भी उसे कुछ भी नहीं बताया था। अब बेला डिसाइड करती है कि जब तक वो इन सब के बारे में सब कुछ पता नहीं लगाती वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। इसलिए बेला अपनी नानी से कहती है कि वो यही के कॉलेज में उसका एडमिशन करवाए। जिसके बाद बेला की नानी बेला का एडमिशन वहाँ पर करवा देती है। जिसके बाद बेला वहाँ पर सब पर नजर रखने लगती है, क्योंकि अब उसे यहाँ के बारे में सब कुछ जानना था। तो वही रणवीर भी बेला को इम्प्रेस करने की काफी कोशिश कर रहा था। तो वही बेला को अभी भी पूरा यकीन था कि तन्नू और जानवी कोई अच्छे इंसान नहीं है, वो जरूर बेला से कुछ छुपा रहे हैं जिसके बारे में उसे नहीं पता। तभी बेला के पास काय आता है, जिसे एक कंपटीशन के लिए बेला की मदद चाहिए थी और बेला भी उसकी हेल्प करने लगती है। तभी बेला देखती है कि जानवी ने उनके कॉलेज के ग्रुप पर बेला के बारे में कुछ भी लिखा था, जिससे बेला काफी गुस्सा हो जाती है और जानवी को आकर डांटती है। तभी जानवी अचानक से गिर जाती है और उसे चोट लगती है, लेकिन जानवी खुद को हिल नहीं कर पा रही थी। जो देखकर बेला समझ जाती है कि जानवी के पास पावर्स नहीं है और उसे यकीन हो जाता है कि जानवी और उसकी माँ ने उससे काफी ज्यादा झूठ बोले हैं, जिसके बारे में वो पता लगा कर रहेगी। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। अब जब इसके आगे के एपिसोड्स या सीजन 2 आएगा तब हमें आगे की स्टोरी पता चल जाएगी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।